सदियों से जमा हुआ सिर जैसे ही हवा लगा सड़ने लगा। उस आदमी ने बंदूक निकाली और हॉल के बीचों बीच खड़े बूढ़े पर एकदम सटीक निशाना साधा। खून की पतली धारियां नक्काशीदार लाइनों के साथ बहते हुए आखिर चबूतरे पर जाकर मिली। राक्षस राजा ने तुरंत कटा हुआ सिर उठाया, उसे प्याले की तरह पकड़ा और लबालब भर लिया। मार्गेट को देने से पहले उसने एक लंबा तृप्त घूंट लिया। उसके पीते ही मार्गेट का शरीर ढीला पड़ने लगा और वो बेहोश हो गई। सेवक उसे जल्दी से फूलों की पंखुड़ियों से सजे मुलायम बिस्तर पर ले गए। पता चला कि यह खूनी रस्म राक्षस राजा की एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं थी। अपने प्रेमी को बचाने के लिए मार्गेट राक्षस की पत्नी बनने को तैयार थी और नई रानी होने के नाते उसे नरक की पापी आत्माएं स्वीकार करनी थी। पाताल के द्वार खुलते ही वे धीरे धीरे बाहर आए। कभी डरावनी दिखने वाले वो कंकाल अब शानदार कपड़ों में नजर आ रहे थे। वे घुटनों पर झुककर श्रद्धा से मार्गेट के घुटनों को चूम रहे थे, राक्षस राजा की दुष्ट और महान शान की तारीफ करते हुए। समारोह के बाद राक्षस राजा ने अपने सेवकों से कहा कि वो मार्गेट को चमत्कारी मरहम की एक शीशी दें। जैसे ही उसने इसे हाथों पर लगाया, उसकी त्वचा बिल्कुल साफ और जवान लगने लगी, जैसे उम्र अचानक पीछे छूट गई हो। बिना किसी झिझक के उसने कोट उतारा और पूरा मरहम अपने तन बदन पर मल लिया। तभी कुछ अजीब होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और फिर पूरा का पूरा गायब हो गया। नौकरानी बस वहीं खड़ी रह गई, हैरान और अविश्वास में जमी हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मार्गेट झाड़ू पर सवार होकर खिड़की से बाहर उड़ चुकी थी। अब वो उस जादू में माहिर हो चुकी थी जिसके बारे में लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। झाड़ू के बिना भी वो खुले आसमान में उड़ सकती थी। फिर मार्गेट एक अपार्टमेंट में घुसी, एक हथौड़ा उठाया और अंदर की हर चीज तोड़ फोड़ दी। जाते हुए भी उसने खिड़की का एक और शीशा तोड़ दिया। ये अपार्टमेंट उसी आदमी का था जिसने उसके प्रेमी को जेल भिजवाया था। अपना बदला पूरा करके मार्गेट वापस राक्षस राजा के महल लौट आई। राक्षस ने वादा किया कि अगर वो उसकी रानी बन जाए तो वो उसकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। अनुष्ठान खत्म होने पर राक्षस और उसके सेवक खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बताया कि मार्गेट परीक्षा में पास हो गई है और अब एक इच्छा मांग सकती है। मार्गेट ने तुरंत कहा कि वो अपने कैद प्रेमी को आजाद देखना चाहती है। दानव ने उंगलियां चटकाईं और अगले ही पल उसका प्रेमी उसके पीछे खड़ा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अधिकारियों का एक झुंड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। कमरे में पहुंचकर उन्हें सिर्फ एक बोलती हुई काली बिल्ली दिखाई दी। घबराकर अधिकारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बिल्ली को गोली लगी और वो झूमर से नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाल डाला, बिल्ली अचानक जिंदा हो उठी। जाल चूल्हे की लौ से टकराया और बिल्ली द्वारा छोड़ी गई प्राकृतिक गैस भड़क उठी। धमाका इतना बड़ा था कि पूरे शहर में आग की लपटें फैल गई। आखिरकार मार्गेट अपना प्रेमी बचाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन राक्षस और उसके अनुयायी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। मगर जैसे ही दृश्य बदला, उसका प्रेमी अभी भी जेल की कोठरी में कैद दिखा। पता चला कि जो कुछ भी हुआ था वो बस उस उपन्यास की कहानी थी जिसे वो लिख रहा था। हकीकत में वो सलाखों के पीछे मर चुका था।